बैंक से जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो रेगुलर होता है प्लान या डायरेक्ट प्लान होता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप बैंक से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, जितने भी बैंक्स इंडिया में हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, हर तरह के बैंक जो हैं अपने आप में ये क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसको ले लेता हूं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। एसबीआई अपने आप में बैंक हो गया और इसके साथ में एक म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई जिसको कि हम एसबीआई एमएफ कहते हैं। इसी को अगर मैं लेके चलूं आईसीआईसीआई बैंक, इसके साथ में हो गए आईसीआईसीआई प्रू एमएफ। एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक के साथ में हो गया एचडीएफसी एमएफ। आप एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस बैंक के साथ एक्सिस एमएफ। सिमिलरली आईडीबीआई की बात कर लूं, सिमिलरली आप किसी भी बैंक की बात करें, हर एक बैंक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रोकर होता है और इनकी जो कमाई होती है ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके ये कमीशन से ही अपनी इनकम सबसे ज़्यादा बनाता है और इसीलिए अकाउंट देख करके आपको बताया जाता है। और बैंकें आपको इंश्योरेंस प्लान भी अपनी ही जो सिस्टर कंसर्न है उसका देती है। अगर आप इसको लेके चले कि एसबीआई बैंक में आप जाते हैं और वो आपको कोई पेंशन प्लान या म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस प्रपोज करेंगे तो दैट विल बी फ्रॉम एसबीआई ओनली। इस बात को पहले ध्यान में रखिएगा कि सारी बैंक्स अपने आप में ब्रोकर हैं। तो किसी भी बैंक से अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है तो दैट इज रेगुलर प्लान बाय डिफॉल्ट। सिर्फ एक कंपनी है यहाँ पे, ये अपना डायरेक्ट का एक प्लेटफॉर्म बोलती है बट ये भी रेगुलर प्लान ही सेल करती है। बैंक के पास में, आईसीआईसीआई बैंक के पास भी जो प्लान है वो डायरेक्ट का बोल के, बट ये रेगुलर प्लान ही देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आप बैंकों से ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने चाहे उनके से एडवाइस ली हो या ना ली हो, बाय डिफॉल्ट दे सेल रेगुलर प्लान। आप जब उनके पोर्टल पे जाते हैं, बैंकिंग का ओपन करते हैं, स्टार्ट एसआईपी, ट्रांजैक्शन आपने अपने आप स्टार्ट किया, आपने फंड खुद चुना, लेकिन वो जाएगा रेगुलर प्लान में ही। इस बात को मन में एकदम क्लियरली बैठा लीजिए। कमीशन आप कितना दे रहे हैं अननोइंगली, कमीशन आप जो दे रहे हैं दैट इज, अगर आपका 20-30 साल का इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो लगभग 30 से 40% ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू, इतनी बड़ी कीमत आप इसके ऊपर देते हैं और ये आपके लिए कहीं से भी जायज़ बनता नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूं कि हिंदुस्तान में अपने यहाँ सेबी ने आरआईए कोड मैंडेटरी कर दिया था। अगर आपको एडवाइस करना है तो आरआईए कोड लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आपको जान के मुझे नहीं पता आपको हर्ष होगा या दुख होगा इस पार्ट पे, लेकिन लगभग सभी बैंक्स ने आरआईए कोड वापस कर दिया और उन्होंने चूज किया कि दे विल बिकम सेलर ओनली। नेक्स्ट टाइम whenever your bank is saying कि we are giving you suggestion, ask them what is the RIA code and what is the fees they are charging। वो तो आपको करते हैं एक्चुअली सजेस्ट, लेकिन वो सेबी को दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हमने कोई एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट बता दिया है, खरीदा आपने है। इस बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी बैंक वाला बोले कि वो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई म्यूचुअल फंड एजेंट बोले, पूछिए आरआईए कोड क्या है। आरआईए कोड नहीं है तो इसका मतलब एडवाइज़र नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। और अगर आप डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी आपको वरना हेल्प नहीं कर पाता और आपको पैसा अपना मैनेज करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई उपाय नहीं है पढ़ाई के अलावा, और इतने पैसे अगर बचाने हैं तो वाकई आपको पढ़ना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।